अगर आप क्लास फर्स्ट से क्लास 8 तक के सरकारी टीचर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक सरकारी टीचर बनने के लिए सीटेट एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। सीटेट का पूरा नाम है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा 1 साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में ये एग्ज़ाम होता है। इसके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। अगर आप क्लास फर्स्ट से क्लास 5 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको पेपर फर्स्ट देना होगा, और यदि आप क्लास 6 से क्लास 8 तक के स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको पेपर सेकंड देना होगा। तो अगर आप प्राइमरी स्टेज के टीचर बनना चाहते हैं और फर्स्ट से 5th क्लास तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास ये योग्यताएं होनी चाहिए। आपको 12th पास होना ज़रूरी है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, और आपके पास एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 साल का डिप्लोमा भी होना चाहिए। अगर आप डिप्लोमा के फाइनल ईयर में हैं तो भी आप एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ये योग्यता नहीं है तो इसके अलावा एक और ऑप्शन है, आपको 12th 45% मार्क्स से पास करना है और फिर से आपके पास एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो और भी ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर है 12th विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, और आपके पास 4 साल का BLED भी होना चाहिए। अगर आपने ये भी नहीं करा है तो एक और ऑप्शन है 12th विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। यहाँ पे भी आपको 12वीं पास करना है कम से कम 50% मार्क्स से, और आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में। इसके अलावा एक और ऑप्शन है क्वालिफ़िकेशन का, ये है ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स एंड B.Ed। आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है कम से कम 50% नंबर से, और आपके पास B.Ed की डिग्री भी होनी चाहिए। प्राइमरी स्टेज के बाद अगर आप सेकेंडरी स्टेज के टीचर बनना चाहते हैं और 6 से 8th क्लास तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास ये योग्यताएं होनी चाहिए। आपके पास कोई एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए और एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप डिप्लोमा के फाइनल ईयर में हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा इसकी दूसरी योग्यता है ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, और आपके पास 1 साल की B.Ed की डिग्री भी होनी चाहिए। सेकेंडरी टीचर बनने के लिए और भी योग्यताएं हैं, जैसे कि ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 45% मार्क्स। आपको 45% मार्क्स से ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और 1 साल का आपके पास B.Ed भी होना चाहिए। अगर आप B.Ed में अपीयरिंग भी हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। या फिर आपको 12th पास करना है 50% मार्क्स से, और 4 साल का आपके पास BLED भी होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास अगला ऑप्शन है 50% मार्क्स के साथ 12th पास करने का, और इनमें से कोई एक 4 साल की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो एक आखिरी ऑप्शन और बचा है, ये है बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। बैचलर डिग्री आपको 50% मार्क्स से करना है और 1 साल का आपके पास B.Ed होना चाहिए। अगर आप B.Ed में अपीयरिंग भी हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो अगर आप पेपर फर्स्ट देते हैं तो आपका एग्ज़ाम पैटर्न कुछ ऐसा होगा। इसमें टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, जिसमें से टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं और 30 मार्क्स के होते हैं। मीन्स कि हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। दूसरा सब्जेक्ट है लैंग्वेज 1, जो कि आपके लिए कंपलसरी है। इसमें से भी 30 क्वेश्चंस आते हैं और टोटल 30 मार्क्स के ही होते हैं। और उसके बाद है लैंग्वेज 2। यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों में एक अलग अलग लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, सेम लैंग्वेज आपको सेलेक्ट नहीं करना है। लैंग्वेज 2 भी आपका 30 मार्क्स का होता है और इसमें से भी 30 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इसके बाद है मैथमेटिक्स। इसमें से भी 30 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के। मैथमेटिक्स के बाद आता है एनवायरमेंटल स्टडीज़, ये भी 30 नंबर का होता है। इसमें से भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल आपके 150 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि 150 नंबर के भी होते हैं। आगे हम देखते हैं पेपर सेकंड का पैटर्न। पेपर सेकंड में भी इतने ही सब्जेक्ट होते हैं, बस इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। पहला सब्जेक्ट इसका है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, जो कि कंपलसरी है। 30 क्वेश्चन आते हैं इसमें से और 30 नंबर के होते हैं। फिर आता है लैंग्वेज फर्स्ट, जो कि कंपलसरी है। इसमें से भी 30 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के। और लैंग्वेज सेकंड भी कंपलसरी है। इसमें से भी 30 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के। फिर आता है मैथमेटिक्स एंड साइंस, और इसके बाद है सोशल स्टडीज़ एंड सोशल साइंस। तो अगर आप मैथमेटिक्स या फिर साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको ये पेपर देना है मैथमेटिक्स एंड साइंस का, और अगर आप सोशल स्टडीज़ या फिर सोशल साइंस का टीचर बनना चाहते हैं तो आपको ये वाला पेपर देना है। मतलब कोई एक स्टूडेंट ये दोनों पेपर नहीं देते हैं, उनको दोनों में से कोई एक ही पेपर देना होता है। तो बात करते हैं पहले मैथमेटिक्स एंड साइंस की। इसमें से 60 क्वेश्चन आते हैं 60 नंबर के,
और सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस में से भी 60 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, टोटल 60 क्वेश्चंस। तो पेपर सेकंड में टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स के। आप इसको ऐड मत करिएगा 5वें पेपर को। अगर आप चौथा पेपर देते हैं तो आपको 5वां नहीं देना होगा, और अगर आप 5वां पेपर देते हैं तो आपको चौथा नहीं देना होगा। आगे हम इस एग्ज़ाम की थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। ये एग्ज़ाम की ड्यूरेशन होती है 150 मिनट। इसमें सारे क्वेश्चन ही ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं होती। नॉर्मल एज लिमिट इसके लिए 18 है और इसमें अपर एज लिमिट कोई भी नहीं है। 18 साल के होते ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप जब तक चाहें तब तक इसकी तैयारी कर सकते हैं। सीटेट के एग्ज़ाम में अटैम्प्ट्स का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। जो कैंडिडेट्स एक बार सीटेट पास कर चुके हैं वो भी दोबारा से सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर हम बात करें सीटेट के पासिंग मार्क्स के बारे में, तो सीटेट का पासिंग मार्क्स कैटेगरी पे डिपेंड करता है। जनरल, ओबीसी और SC ST इन सब के लिए पासिंग मार्क्स अलग अलग होता है। जनरल वालों के लिए 150 में से 90 मार्क्स लाना होता है। ओबीसी कैंडिडेट्स को 150 में से 82 मार्क्स स्कोर करने होते हैं। फिर बात करते हैं SC और ST, इन कैंडिडेट्स को भी 150 में से 82 मार्क्स स्कोर करने होते हैं। अगर आप इतने स्कोर करते हैं तो आप पास हो जाते हैं। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए पासिंग मार्क्स 60% है, ओबीसी के लिए पासिंग मार्क्स 55% है और SC ST के लिए भी पासिंग मार्क्स 55% होता है। इस एग्ज़ाम को पास करने वाले कैंडिडेट्स केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और आर्मी स्कूलों में टीचर्स के पद पे आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होता है इसके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 7 साल तक होती है। तो आप इस सर्टिफिकेट के थ्रू 7 साल तक टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट दिसंबर 2021 का नोटिफिकेशन आ चुका है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म 20 तारीख 9वां महीना 2021 से भरे जाने शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो है 19/10/2021। अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो चुकी है तो आप उसका करेक्शन 22 से लेकर के 28 अक्टूबर तक करा सकते हैं। एग्ज़ाम आपका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। एग्ज़ाम डेट है 16 दिसंबर 2021 से लेकर के 13 जनवरी 2022 तक। एडमिट कार्ड आपका एग्ज़ाम से पहले अवेलेबल करा दिया जाएगा, आंसर की एग्ज़ाम के बाद आएगा। रिज़ल्ट 15 फरवरी 2022 तक डिक्लेयर किया जाएगा। यहाँ पे सिंगल सब्जेक्ट की फ़ीस दी गई है और यहाँ पे दोनों पेपर की फ़ीस दी गई है। यहाँ पर है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ वीडियो के स्टार्टिंग में हमने जो एलिजिबिलिटी की बात की है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड के लिए, सेम वही एलिजिबिलिटी की बात यहाँ पर की गई है। तो जो भी स्टूडेंट सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो लास्ट डेट से पहले फॉर्म ज़रूर फिल कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।